जो हमने कल पढ़ाया था उसका हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने कल क्या पढ़ाया था आप लोगों को कि नंबर और डिजिट दो चीज बोल दिया था ना मैंने कि नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है। एक बोला था मैंने नंबर, एक बोला था मैंने नंबर और दूसरा बोला था डिजिट। ठीक है। अब मैं कोई एक नंबर एक लिख रहा हूं, मैं कोई नंबर लिख रहा हूं 13,255। ये हमने एक ये है हमारा एक नंबर, इसको हम बोलेंगे नंबर। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो लिखे हुए हैं 13255 या 55231, ये सब ये है डिजिट, इनको हम बोलते हैं डिजिट। अब अभी नंबर या इसको बोलते हैं संख्या, नंबर को ही बोलते हैं संख्या, नंबर को बोलते हैं संख्या, और डिजिट को बोलते हैं अंक हिंदी में। तो ये 5 अंकों वाली एक संख्या है। अब समझ में आ गया? ये 5 अंकों की एक संख्या है। अब इसमें कितने प्रकार के अंक हैं? 1 2 3 4, 4 प्रकार के अंक हैं। 4 प्रकार के अंक हैं। एक तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और 5। ये 5 प्रकार के अंक है इसमें। ठीक है। और ये 4 प्रकार के अंक भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग जगह पर आकर के एक संख्या का निर्माण कर रहे हैं, जिस संख्या को हम बोलेंगे 13,255 या 13,255। ठीक है। अब इसमें हमने कल बताया था, एक क्विक रिवीजन कर रहा हूं, इस प्लेस को हम क्या बोलेंगे? जैसे ये फिर से मैं यहां लिख रहा हूं 13,255। इस प्लेस को क्या बोलेंगे? इकाई का अंक या यूनिट प्लेस। इसको बोलेंगे दहाई का अंक या 10th प्लेस। इसको बोलेंगे सैकड़ा का प्लेस, जगह, या फिर इसको बोलते हैं हंड्रेड्स प्लेस। ये 10 100, ये 1000 प्लेस, मतलब ये 10,000 और ये लाख। ठीक है। ये 1000, ये 10,000, सॉरी ये 1000, ये 10,000, ये 1000, ये 10,000। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम? ये इसकी 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 प्लेस वैल्यू क्या हो? इसकी 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 10,000। 10 के बाद कितने जीरो है? 1 2 3 4, 4 आ गए, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000 हो गया। इस 3 की प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या? फेस वैल्यू 3 है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होगी? प्लेस वैल्यू होगी 3। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? ये 1000 की जगह पे है ना, ये 1000 है ना, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3000। ये है 2 सैकड़ा की जगह पे है, फेस वैल्यू 2 है, और प्लेस वैल्यू क्या है? सैकड़ा है, सैकड़े की जगह पे बैठा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लेस वैल्यू 200। ये 5 जो है, ये वाला 5, ये वाला 5 हमारा बैठा हुआ है, ये वाला 5 हमारा बैठा हुआ है दहाई के, दहाई के मतलब 10। इसकी फेस वैल्यू तो 5 हो गई, लेकिन किस जगह पे बैठा हुआ है? 10 की जगह पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 50। और ये जो 5 है, ये वाला 5, ये वाला 5 बैठा है हमारा इकाई की जगह। इकाई का मतलब होता है 1, तो ये हो जाएगा 5। और ये यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये है हमारा, इसकी फेस वैल्यू क्या है? 1 है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या? 1 है। और किसकी जगह बैठा हुआ है? 10,000 की जगह पे। 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगी वैल्यू 10,000। अब अगर इनको हम जोड़ेंगे तो सब क्या निकलेगा? ये इकाई को जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। फिर दहाई 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 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। फिर सैकड़ा वाले के साथ, ये सैकड़ा है, ये सैकड़ा है, ये सैकड़ा है, तो और आगे सैकड़ा नहीं है, तो ये 2 हो जाएगा। अब ये देखिए 1000 की जगह 3 है और बाकी कहीं 1000 है नहीं, तो यहाँ 3 हो गए। और 10,000 की जगह कुछ नहीं है। देखो, इन्हीं को जब हम आपस में जोड़ दिए तो हमारी उस संख्या का निर्माण हो गया, जो संख्या को हम अभी तक इसका विश्लेषण कर रहे थे, 13,255। ये हमारी संख्या
संख्या, अंक, उनका फेस वैल्यू, मतलब वो एक्चुअल में बता कितने अंक को रहे हैं, और किसी स्थान विशेष पे होने के कारण उनका स्थानीय मान। ये चीज हमने आपको क्लियर किया है। ठीक है। अब उसके बाद में हमने बताया था आपको कि कितने प्रकार के अंक होते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बताया, उसके बाद बताया था कंपोजिट नंबर बताया, इवन नंबर। क्या बताया था पहले हमने? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। इसकी हिंदी कोई बता सकता है? मैंने कल क्या बताया था? सम संख्या। नहीं 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 नहीं, सर विषम संख्या या सम संख्या? सम संख्या। प्राकृतिक संख्या नहीं, सम संख्या तो होता है इवन नंबर। अवभाज्य, अभाज्य, भाज्य, भाज्य, भाज्य नहीं अभाज्य। सर अभाज्य हो जाएगा नंबर। ये अभाज्य होते हैं, और जो कंसर्न वो होते हैं ना कंपोजिट नंबर, वो भाज्य होते हैं। ये मैंने बताया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हिंदी में। और उसके बाद दूसरा आता है हमारा को प्राइम नंबर। कल बताया था ना। चलिए मैं अभी बोलता हूँ अभी आपको। प्राइम नंबर बताया था, फिर कंपोजिट नंबर, फिर आपका आएगा इवन ऑड, ये सब रियल नंबर आपको बताया गया था। प्राइम नंबर क्या है? जो नंबर, जो नंबर एक या स्वयं से डिवाइड होता है उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है। या फिर प्राइम नंबर बोलते हैं, या इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। कल बताया था ना हिंदी से ढूंढ के मैंने। अभाज्य, सॉरी अभाज्य, ये अभाज्य होगा। और दूसरा होता है कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट होता है भाज्य। इसमें क्या होता है कि ये तो एक और अब स्वयं से तो डिवाइड होते ही हैं, और भी किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे हमने कहा 12, तो 12 तो एक से भी डिवाइड होगा और 12 से तो डिवाइड होगा, लेकिन ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से कई चीज कई अंकों से डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारा कई संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा कंपोजिट होगा ये। ठीक है। और प्राइम नंबर में क्या है? जैसे हमने लिख दिया 5, 5 क्या किया तो एक से या फिर 5 स्वयं से डिवाइड होगा, इसलिए हो जाएगा हमारा ये प्राइम नंबर। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर को क्या कहते हैं हिंदी में? सम संख्या। सम संख्या। दिल्ली वाले तो तुरंत जान जाएंगे। यहाँ पे इवन ऑड सिस्टम चलता है गाड़ियों का, जब केजरीवाल का नाम नोट कर जाता है। ए ऑड नंबर। विषम संख्या, जो सम है वो सम है। जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए वो संख्या सब इवन नंबर है, और जो 2 से डिवाइड ना हो वो विषम संख्या है। ठीक है। जीरो ना तो सम है ना विषम है। ठीक है। ये चीजें हमने आपको बताया था, आप लोग को इतना ध्यान होना चाहिए। ठीक है। रियल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब 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 बताया जा चुका है। उसके बाद फिर आया था, आपको बताया गया था मैं कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। डिविजिबिलिटी का रूल बताया था। डिविजिबिलिटी में बताया था कि 2 का डिविजिबिलिटी क्या है, 2 की डिविजिबिलिटी क्या होगी। तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए बोला गया था कि अगर लास्ट में यूनिट प्लेस पर दाहिने साइड से, दाहिने अंक अंक में जो इकाई दहाई शुरू होता है वो दाहिने साइड से चालू होता है, नहीं तो बाएं साइड से चालू कर दो। हमेशा मान लीजिए कोई गिनती लिखी हुई है तो इधर से गिनती गिनना शुरू करेंगे हम। इधर होगा इकाई, इधर होगा दहाई, इधर होगा सैकड़ा, फिर इधर हम बाएं चलते चले जाएंगे, 1000, 10,000। ठीक है। और फिर लाख, ऐसे चलते चले जाएंगे, फिर 10 लाख। ठीक है। और
मतलब ऐसे हम चले जाएंगे, इसी दिशा में जाएंगे हम, इधर 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 से ऐसे नहीं जाएंगे। तो दो से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, ये इकाई की इस जगह पर यूनिट प्लेस पर अगर 0 है या फिर 2 से 2 की पहाड़े में आता है, 2 की टेबल में आता है वो गिनती, वो आप वो पूरा संख्या जो है पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से डिविजिबिलिटी का था कि इनको सबको जोड़ लो, जो भी संख्या दी हुई है 1 3 5 8 ये लिखा हुआ संख्या, इसको जोड़ लो। 3 1 4 5 4 9 9 8 17, ये 17 3 की टेबल में आता है नहीं, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पर इसको हम 6 कर दें, 3 1 4 6 4 10 8 18, अब ये 18 3 की टेबल में आता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 25 15, 3 छंग 18, ये देखो डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये 3 की डिविजिबिलिटी हो गई। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए था कि इकाई और दहाई के प्लेस को लेके चलेंगे हम। अगर इकाई और दहाई के प्लेस में जो अंक लिखा हुआ है, जैसे ये 68 लिखा है, ये 68 अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, जैसे 1 3 6 8 हमने लिख दिया, तो इसमें ये दो लास्ट के जो 2 अंक डिजिट हैं ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं, ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 4 1 4 2 4 7 28 डिवाइड हो जाएगी, तो ये पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी 4 से। 5 से डिवीजन के लिए था इकाई की संख्या पे या तो 0 हो, इकाई की संख्या 0 हो या 5 हो। अगर ये दोनों होते हैं तो पूरी पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं 6 पे। 6 के डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, वो संख्या 2 से और 3 से अलग अलग पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब 2 से डिवीजन के लिए क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे यहाँ इकाई संख्या पे क्या होना चाहिए, 0 या 2 की टेबल में आने वाली संख्या या कोई भी सम संख्या, 0 या कोई भी सम संख्या 2 4 6 8, बस यही होंगे। ठीक है, 0 2 4 6 8, आगे नहीं जाएंगे, नहीं तो दहाई की संख्या पे आ जाएगा। ठीक है, और 3 से डिविजिबिलिटी क्या है, पूरी संख्याओं को जोड़ लो, जोड़ के देखो उनके उनका जोड़ वो 3 की टेबल में आता है, वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गया तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसके बाद ज्यादा इसको डिविजिबिलिटी के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये हमारे उसमें यूज में बहुत कम है। ठीक है, तो मैं ज्यादा इसमें अब टाइम वेस्ट ना करके हम आगे बढ़ते हैं। ये मोटा मोटा मैं 5 तक बता दिया, 6 तक बता दिया, 7 के लिए थोड़ा तिकड़म बाजी है, जितना उसको समझने में तिकड़म लगाओगे उतना आप खुद कर लोगे। मैथ में क्या है कि आपको ट्रिक्स उतना ही ट्रिक्स अपने दिमाग में रखो जो कि आप सस्टेन कर सको, अपने दिमाग में रख सको। हम ट्रिक्स ही आपको इतना ज्यादा बता दें कि हर ट्रिक्स को याद करना ही आपके लिए मुश्किल हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, आपकी जो सोच है इसके प्रति, मैथ के प्रति, गणित के प्रति, या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपकी सोच है, कंसेप्ट है, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। और उसी में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वो भी क्या कहते हैं कि आपका वो भी फास्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फिर हम आते हैं, अब हम बताएंगे आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर आपका होता है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको स्क्वायर, और हिंदी में बोलते हैं वर्ग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करना। किसी भी गिनती को, किसी भी नंबर को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करोगे, उसी नंबर को उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का स्क्वायर हो जाता है या वर्ग हो जाता है। जैसे सपोज एक नंबर x है और फिर हम उसको मल्टीप्लाई किए x से, मतलब x ये नंबर है और फिर ये x है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बोलते हैं हम x का स्क्वायर या x का वर्ग। 5 गुणे 5 ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 5 के ऊपर 2 गिनती लिखी हुई है, इसी जो ऊपर गिनती लिखी हुई है इसी को हम बोलते हैं घात, या इंग्लिश में बोलते हैं पावर।
समझ रहे हैं? अगर यहाँ पर x के पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब x को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, और इसी को स्क्वायर बोलते हैं, एक्स स्क्वायर। अब यहीं पर हम अगर x को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? x के घाते 3 या x का क्यूब या x का घन, इसको बोलेंगे x क्यूब बोलेंगे या x का घन बोलेंगे। और x के ऊपर क्यूब का मतलब क्या हुआ? x को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, और ये 3 क्या है? x का घात है। अगर हम यहीं पर x का घात 7 लिख दिए तो इसका मतलब क्या होगा? x को हम 7 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए, अभी 1 2 3 4 5 6 7, अब हम x को जब 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर 7 हो जाएगा। मैं आपको कई चीज इसमें साथ में लेके चल रहा हूं, घात, वर्ग, क्यूब, तीनों चीज लेके चल रहा हूं। घात भी समझ लेना और क्यूब भी समझ लेना। x क्या होता है? जैसे मान ली मैंने x बोल दिया तो x का मतलब इसकी जगह पर कोई भी गिनती रख सकते हो। x की जगह 7 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 15 रख सकते हो, 115 भी लिख सकते हो, 115 गुणे 115। ये हो गया, x की जगह हमने 15 रख दिया, x के गुणे 115 इंटू 115, ये हो जाएगा 115 का स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब अगर हमको 35 गुणे 35 करना है, ये देखो 35 गुणे 35 स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसका एकदम एक स्टेप में ही क्वेश्चन इसका हो जाता है, बहुत अच्छे से आ जाता है। आपको ज्यादा इसमें परेशान नहीं करें, आप पूरा इसको 35 गुणे 35 ऐसे करो, फिर करोगे 5 25, 5 15 2 17, फिर 3 25 15, फिर 3 3 9 1 10, ऐसे करके फिर जोड़ो। ठीक है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करना कि देखिए यहाँ ये 35 है, ये 35 है, इसकी इकाई की संख्या क्या है? 5, तो 5 को स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? 25। 5 के स्क्वायर कितना होंगे? 5 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। या इसको ऐसे करके देखो 35 गुणे 35। अब क्या करना है हमको? 5 25, 5 हाथ में आए 2। अब क्या करना है? अब इसको क्रॉस करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। 5 किए 15, 15 को 2 से फिर करना है। यहाँ पर क्या करना है? 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा? 30। और ये हासिल जो हमारा हाथ में है इन हैंड, ये जाके जुड़ जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 32। 32 का ये 2 हमारा इधर आ जाएगा और इन हैंड क्या बच जाएगा? 3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 का 9, 3 3 जा 9, और 9 और 3, अब यहाँ पर 9 + 3 जोड़ दो 12। अब ये देख लो आ गया इसका आंसर। ये भी आपको कठिन लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। देखो 25 गुणे 25, 25 का स्क्वायर हो गया ना। अब 5 25, इसका क्या करेंगे? इसको 2 बार कर देंगे मल्टीप्लाई। 5 25 हाथ में है 2, 5 दूना 10, अब आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। 5 दूना 10 और फिर इसको 2 बार कर देंगे, जो भी होगा। जैसे यहाँ 5 3 15 दूना 30, तो यहाँ 5 दूना 10 दूना 20, और ये 2 हमारा जो कैरी कर रहा था इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया 22, और फिर ये हमारा 2 बच गया। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2, ये देखिए 2 है ना, ये 2 को मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, और कैरी कितना कर रहा था? 6, इसको जोड़ देंगे 6, 25 25 सब में 625 होता है कि नहीं होता है? अब आगे देखिए, अगर और आपको करना है तो जैसे अब मैं कोई 49 ले रहा हूँ, 49 का स्क्वायर करना है। 49 स्क्वायर बराबर होता है 49 × 49। अब इसको हमको करना है, मल्टीप्लाई करना है एक बार में। ठीक है, तो हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई। 9 9 81, 1, अब कैरी इन हैंड 8 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 9 चौक 36, और फिर उसका दूना कर देंगे। 36 दूना 72, 72 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 80, 80 का 0 आ जाएगा। इन हैंड फिर आ गया, हमारा 8 बच गया। अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौक 16, और 16 8
24, ये देखना, आप जाके देख लेना, यही आंसर आ जाएगा। पहले इसको 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई, 9 9 उसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद जो इकाई के अंक पे आ रहा है उसको यहाँ लिखकर वो इन हैंड में आ जाएगा। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 9, और जो आएगा इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो आंसर आएगा उसमें ये इन हैंड जो है उसको जोड़ करके, और फिर अगर बच रहा है तो उसको फिर हम, ये 8 बचा था, हमने 8 को लिख लिया। अब ये जो नंबर बचा इसका, इसको 2 बार कर देंगे। इसको पहले इसको 2 बार किया, फिर इसको भी 2 बार किया करेंगे लास्ट में। पहले इसको 2 बार लास्ट करेंगे इसको, जैसे 49 था, 49 का स्क्वायर था, तो पहले इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 9 9 81। फिर उसके बाद फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसको 2 बार कर देंगे, जैसे 9 को 2 बार किया तो 9 9 81, फिर 4 चौक 16, और जो आपके इन हैंड बच रहे हैं उनको हम जोड़ते चले जाएंगे। अब हम आपके एक और स्क्वायर कर देते हैं, जैसे 39 का स्क्वायर कर देते हैं। 39 के स्क्वायर क्या, 9 9 क्या, इसका स्क्वायर करेंगे ना, पहले 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 9 9 का 81, हाथ में इन हैंड 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, 9 त्रिक 27, और 27 को फिर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 9 त्रिक 27, 27 दूना 54, 54, और हमारे इन हैंड कितना बचा था, 8, 54 8 62, इन हैंड कितना आ गया, 60 6। अब हम इसको आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 6 15, देख लेना आ गया ना, कितना आराम से हो रहा है। ये चीज समझ में आ रही है। अब स्क्वायर निकालना, स्क्वायर निकाल लोगे आराम से, लेकिन ध्यान देना आप लोग ज्यादा इसमें टिक मत पढ़ना, ये केवल 2 डिजिट के लिए है, केवल 2 अंकों की संख्या के लिए है। 3 अंकों की संख्या आएगी तो फंस जाओगे, ठीक है। और ये मैं आपको केवल आपको रिफ्रेश करने के लिए बता रहा हूं बस। 25 इंटू तो उधर दूसरा तरीका है, तो क्या 5 × 5 25, 2 × 3 या 6, इसे हो सकता है ना। एक मिनट मैं इसको, हाँ बताइए क्या समस्या बोल रहे हैं। अरे जो 25 का स्क्वायर, हाँ ये इससे 5 × 5 या 25, एंड 2 नेक्स्ट नंबर इज 3, 2 × 3 या 6 to 5, ऐसे फॉर्मूला अप्लाई होगा। आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे 25 की स्क्वायर का हमको निकालना है, स्क्वायर है, मतलब इसका मतलब हो गया 25 × 25। ठीक है, इसको कह रहे हैं कि इसको आप आसानी से कर लो। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको ये जो पहला अंक है इसका स्क्वायर करना है, 5 25, ठीक है, कितना है 5 × 5, ये किया हमने, और इसका आंसर आया हमारा 25, ठीक है। तो 25 का हमने 5 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब कैरी कितना बचेगा, 2 बच जाएगा ना, ये 2 बचा हुआ हमारा। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2, ये मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 10, और फिर ये जो है इसको फिर से 2 बार मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब कितना आ गया 20। अब 20 में हमारा ये जो 2 कैरी कर रहा था इसको और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 22। अब 22 का ये वाला अंक यहाँ लिख देंगे हम इस संख्या के आगे। अब हमारा फिर क्या बच रहा है 2। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, अब ये जो 5 का हो गया इनका आपस में मल्टीप्लाई हो गया, अब बचा 2, तो 2 का 2 बार करेंगे, 2 × 2, ये कितना जाएगा 4। हमारा ये कैरी कर रहे थे जो इन हैंड था कितना था 2, इस 2 को यहाँ जोड़ देंगे तो कितना गया 6, 6 का 6 बच रहा तो 6 यहाँ से लिख देंगे, 625 आ गया। सर इससे आसान तरीका, सर इससे बहुत आसान तरीका है कि 5 × 5 या 25, एंड 2 × 3 या 625। 3 कहाँ से आ गया, सर 3 नेक्स्ट नंबर अच्छा ये बताओ, ऐसे सर हो जाएगा। 79 के स्क्वायर, अब 79 के स्क्वायर निकालो। सर 5 वाला जितना होगा ना, 5 वाला एक यूनिट न प्लेस में जो 5 वाला जितना नंबर होगा,
कार्तिकेश्वर जी, मैंने इसलिए बोला ज्यादा ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो उसी ट्रिक में ही परेशान हो। एक फंडामेंटल मैंने बता दिया जो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। केवल एक संख्या लेके मत चलिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे, फिर आपको कौन याद करेगा, ये वाला कि वो वाला। इसलिए एक मैं आपको फंडामेंटल रूल बता रहा हूं जो हर 2 डिजिट के स्क्वायर पर आपको लागू होगा। ठीक है, वो केवल 5 को लेकर के 6 को लेकर के ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपका देखिए इसमें दिया हुआ है आपके इसमें देखो, इसमें भी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है। स्टेप 1, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट लिखा है उसका स्क्वायर कर दो, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद क्या जो आया, तो फिर स्टेप 2 पे क्या है, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस, मतलब 5 और 2 उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कैरी स्टेप 1 में जो कैरी कर रहा है वो उसको इसमें जोड़ देना है। फिर तीसरे स्टेप में जो टेंस प्लेस पे है, जैसे 2 या 3 या 7 जो है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, और स्टेप 2 में जो कैरी कर रहा है उसको जोड़ दो, और उसके बाद उसके आगे संख्या लिख दो। ये देखो आगे, ठीक है, ये हो गया ना। देखो 35 का स्क्वायर किया, पहले 5 का स्क्वायर किया 25। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया उसने, दूसरे में क्या किया, 25 कर दिया, तो 25 में 5 ही आ जाएगा। अब क्या किया कि यूनिट प्लेस और ये टेंस प्लेस पे जो है 5 दिया 15 और दूना 30, और फिर ये जो इसका कैरी कर रहा था इसका, इस कैरी को यहाँ ले आया, जोड़ दिया 2, 32 हो गया। अब देखो तीसरे 3 तरीक का 9, 3 तरीक का 9, इसका इसमें कैरी कितना कर रहा था 3, ये 3 आ जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12, 2 और 5 इसको लिख देंगे, यूनिट प्लेस पे जो बच रहा है उसको और इस संख्या के आगे लिख देंगे, वही हो गया आपका। डाउट है क्या, फिर से बताइए, मैं फिर से बता दूंगा। कार्तिकेश्वर जी, इससे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। जो है मैंने क्या कहा कि पहली जो यूनिट प्लेस पे इकाई की संख्या पे, थोड़ा अंग्रेजी बोल दूंगा, समझेगा, चलेंगे या चलेगा। जैसे 79 का किया है, 79 में क्या करेंगे हम, पहला स्टेप में हमने क्या बताया था आपको कि जो यूनिट प्लेस पे नंबर है इसको हम 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई, 2 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 9 क्या आ जाएगा, 81। तो 81 का 81 आ गया। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हमने कहा कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो दोनों है यूनिट प्लेस पे टेंस प्लेस पे जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 7, और फिर इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस फर्स्ट स्टेप में जो कैरी कर रहा है उसको लाके जोड़ देंगे। यही हो गया ना, 9 7 63, 63 है दूना कितना हो जाएगा 126, 126 और 8 जोड़ेंगे तो 134 हो जाएगा। 9 7 63, हाँ ठीक है। अब 34 में 4 ही तो लिखेंगे, संख्या एक ही लिखेंगे ना इसमें। अब इसमें कैरी 13 कर रहा है, समझ लेना। अब तीसरे स्टेप में जाएंगे तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 गुणे 7, ठीक है, और प्लस ये जो कैरी कर रहा है 13 इसको जोड़ देंगे, 7 7 49, 49 10 50 10 50 7 7 49 49 9 3 12 62 62 4 1, यही होगा आंसर इसका। ठीक है, जोड़ लो। ठीक है सर। 50 प्लस 13 9 3 12 4 1 5 6 62 ही होगा ना। तो ये यूनिट की जगह पे ये वाला आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर ये 62 आया हमारा, 62 ये हमारा एक नंबर आ गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे एक चीज आता है, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के बाद आता है स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आगे आगे आपका आ रहा है स्क्वायर रूट। हमारा ब्लैक बोर्ड नहीं साफ हो रहा है, चलो कुछ सीख रहे हैं भाई आप लोगों के साथ में रह करके। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं स्क्वायर। अभी हमने क्या बताया आपको, वर्ग, क्या बताया था, वर्ग।
इसको बोलते हैं स्क्वायर। अब हम बताएंगे आपको वर्गमूल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्ग तो क्लियर हो गया। एक ही नंबर को जब दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, दो बार मतलब उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो वर्ग हो जाता है। अब ये वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल जैसे हमने बताया यहाँ पर, जैसे 16 लिखा है, तो वर्गमूल का निशान होता है ये जो होता है, ऐसे भी लिख देते हैं या ऐसे भी लिख देते हैं, या ऐसे 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 करके ये 16 ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, ये जो निशान होता है ये वर्गमूल का निशान होता है। इसके अंदर जो संख्या होती है वो वर्गमूल की संख्या होती है 16, जैसे लिखते हैं 16। अब 16 का वर्गमूल की वैल्यू कितनी होगी? कहते हैं 4। ठीक है, 16 की वर्गमूल की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो वर्गमूल का मतलब यह होता है कि उसका जो आंसर आया है उस आंसर का डबल अंदर होगा। डबल का मतलब नहीं है, वर्ग होगा अंदर। डबल में तो जैसे डबल तो हम बोलेंगे 4 दूना हो जाएगा ना, वर्ग बोलेंगे तो 4 गुणे 4। देखो यही मैथ का अंतर होता है, वर्ग और डबल। डबल में बोल दिया था तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वर्ग हो जाएगा 4 गुणे 4। तो अगर किसी संख्या का, मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई बोला है वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ वाई स्क्वायर कर दिया है या वाई स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा वाई। मतलब कि इसका स्क्वायर जो होगा इसके अंदर जो होगा, स्क्वायर की निशान के अंदर होगा। ये आपके लिए बहुत कम आएगा, थोड़ा ध्यान में रखिए। मैं आपको लिए बताया कि कहीं स्क्वायर निकालना हो तो कैसे करेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे करेंगे, फिर अंडर रूट हो जाएगा। जैसे हमने बोला एक्स स्क्वायर बराबर 4, सॉल्व करेंगे आगे तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4। अब अंडर रूट 4 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2 गुणे 2, यही होगा ना। ये 2 बार हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। जैसे 16 का है अंडर रूट का निशान है 4 गुणे 4, 2 बार मल्टीप्लाई किया है, ये जब बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा। ये अंडर रूट का निशान खत्म हो जाएगा, ये 4 बचेगा। जैसे आ गया आपका 25, 25 बराबर क्या होगा? अंडर रूट 5 गुणे 5, यही तो होगा ना, 2 बार 5 का मल्टीप्लाई किया है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अंदर 2 बार है तो बाहर अंडर रूट खत्म हो जाएगा और बाहर बचेगा 5। 49, अंडर रूट 49, स्क्वायर रूट वर्गमूल 49 का क्या होगा? ये हो जाएगा 7 गुणे 7। 49 को 7 गुणे 7 लिखेंगे ना। अब ये वैल्यू जब बाहर आएगा, अंडर रूट 7 इंटू 7 आपको समझ में नहीं आएगा क्या है, लेकिन जब ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो ये बाहर आकर के अकेला हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो जैसे हमने बोला था एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर क्या होगा? ये अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 के मतलब यहाँ 2 गुणे 2, 2 बार है तो ये बाहर आके 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अब ये समझ में आ गया कि एक्स की वैल्यू 2 है, ये आपको बाद में आएगा। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर अंडर रूट 4 क्यों होगा? ये हम आपको शर्ट्स में बताएंगे, घातांक नियम जब आगे बताएंगे तो उसमें और आगे बताएंगे और क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोग बस इतना ही समझ लो कि अगर स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैथ का होना चाहिए डिजिटल बोर्ड, तो उसमें लिखते जाओ, फटाफट हो जाएगा। किसी को पता है इसमें मीट में व्हाइट बोर्ड को कैसे यूज करते हैं? पूजा रानी जी, आपको पता है व्हाइट बोर्ड को कैसे यूज करते हैं? सर ऑप्शन आता है व्हाइट बोर्ड का। आता आता ना, लेकिन यूज कैसे करते हैं इसको, इसके साथ में? आ, आप सही कर तो रहे हैं, वैसे थोड़ा सा बस टाइम लगेगा। अरे ये तो काम चलाने वाली बात है। थोड़ा सा वो अभी फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम यूज कर रहे हैं ना, इसीलिए धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो फिर नॉर्मल। स्क्वायर रूट स्क्वायर और में दोनों में क्या अंतर है, ये समझ गए कि नहीं गए कार्तिकेय जी? जी सर। तो समझ में आया?
जी मीना सर, स्क्वायर रूट ऑफ 35 होगा तो कैसे होगा? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब जैसे 35 अंडर रूट लिखा 35 या वर्गमूल, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका दो बार कोई संख्या नहीं आ रही ना, इसका स्क्वायर नहीं बन रहा, ये किसी का स्क्वायर नहीं है ना। नहीं जैसे नहीं। अंडर रूट 16 लिखा था तो ये 4 का स्क्वायर था, हाँ ये 4 का स्क्वायर था ना। लेकिन 35 तो किसी का नहीं है, ये तो हो जाएगा 5 गुणे 7, ये होगा, ये स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। अगर फैक्टराइजेशन करें, गुणन करें तो इसका अंडर रूट वैल्यू यही होगा, अंडर रूट 35 ही होगा। ठीक है, अब इसको हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे आप 35 को करना है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वैल्यू? ये भाग विधि से निकालते हैं। देखो हम बता रहे हैं कैसे। इसको स्क्वायर रूट है, 2 बार लेंगे। तो जैसे हम एक आगे निकालने चल रहे हैं, अब आपको डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे देखो इसमें बता रहे हैं। मैं पहले आपको इसको क्लियर कर दूं, थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ा दूं, स्क्वायर रूट कैसे डिवीजन मेथड से निकालते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड जैसे ये संख्या दी गई है, एक तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे, ये बहुत लंबा फैक्टर होता है। इसको आपको करने के लिए पहले आपको फैक्टराइजेशन मेथड करनी पड़ती है, वो बहुत ही टीडियस है, वो थकावट वाली बात है। डिवीजन मेथड बहुत अच्छा है। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर यूजिंग द मेथड फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि किसी भी संख्या का पेयर बनाते हैं। पेयर किधर से बनाएंगे? लेफ्ट से बनाएंगे, जो मेक पेयर, सॉरी राइट से, पेयर, मेक पेयर फ्रॉम राइट। ठीक है, ध्यान रखिए, पहले क्या था? मेक पेयर फ्रॉम राइट। ठीक है, कैसे राइट करेंगे? और उसके बाद देखेंगे स्टेप 2, पेयर ऑफ डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड इज डिवाइडेड। अब आगे मैं बता देता हूं आपको। अब जैसे आप छोटा नंबर ले रहे थे, मैं पूरा बड़ा नंबर ले रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा अब बड़ा नंबर लेके आपको इसका डिवीजन मेथड से कैसे, अगर स्क्वायर बन रहा है, उसका स्क्वायर बनता है, तब तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। जैसे हमने बताया कि 14 16 करके निकाल लिए, जिस किसी का जो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट के अंदर, तो उसको तो हम निकाल लिए। लेकिन अगर हमें दे दिया नंबर, कोई नंबर जैसे दिया है, जो मैंने आपको दिया है उसी को लेंगे, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा दिक्कत नहीं आए। आगे जैसे दिया है नंबर 190096, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ये अगर आपको बोल दिया तो क्या होगा? ठीक है, इसको डिवीजन मेथड से हम कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगा निकालेंगे। देखिए, इस नंबर को हम यहाँ लिख देंगे 190096। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे ऐसे, ऐसे डिवाइड जैसे कह रहा हूं वैसे ध्यान से रखिए। पहले हम पेयर बनाएंगे, राइट से पेयर बनाया, 1 2, ये पेयर बन गए। ठीक है, जब भी हम कैरी करेंगे, नीचे ले जाएंगे, वो पेयर पेयर के साथ ही जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 19 को डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, उस नंबर से डिवाइड करेंगे कि जो यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ भी आएगा। जैसे यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, तो यहाँ भी 3 3 3 जा 9 लिखेंगे, लेकिन 9 19 से अभी कम है। ठीक है, 4 करेंगे, 4 4 जा 16, 19 से कम है। अगर 5 5 जा करेंगे तो 25 ज्यादा चला जाएगा। ये समझ रहे हैं? अगर हम यहाँ 5 कर देते हैं, ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम अगर 5 करते हैं और यहाँ तो यहाँ भी 5 करना पड़ेगा, 5 5 जा 25 करेंगे तो 19 25 से ज्यादा छोटा है, तो हम पीछे चले जाएंगे, 4 पे आ जाएंगे, 4 पे आगे 4, और फिर यहाँ भी 4 लिख देंगे, 4 4 4 जा 16। ये थोड़ा दूसरे मेथड से अलग है, दूसरा जो डिवीजन मेथड है वो अलग, उससे थोड़ा अलग है। अब देखो 19 - 6 कितना का 3। अब यहाँ जो उतारेंगे नीचे लाएंगे, वो पूरा का पूरा ये 00 आ जाएगा, ये 00 आ जाएगा पूरा का पूरा, और ये 4 यहाँ पर जुड़ जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा
क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा स्पेस छोड़ करके, यहाँ लिख देंगे 8, 4 + 4 8। अब यहाँ पर इसको आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ भी लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं 81, एक तो एक यहाँ आ जाएगा, एक लिखेंगे तो 81 का नाम 81 बहुत छोटा है। अगर हम यहाँ लिखते हैं 2 तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 अठे 16, 164 वह भी छोटा है। अब हम आते हैं 3 पे आ गए, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 246। अब सही है, क्योंकि अगर हम 4 करेंगे 3 करेंगे, यहाँ पर इसको 3 कर देते हैं तो 3 3 का 9 और 3 यहाँ भी 3 3 3, अगर हम 4 कर देते हैं यहाँ पर और यहाँ पे 4 कर देंगे तो ये हो जाए 4 चौक 16 और 4 8 32। इसको देखो यहाँ पे जो भी गिनती लिखेंगे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये ज्यादा हो जा रहा है। जैसे हम यहाँ पर 4 कर दिए, 4 को इस 8 से करेंगे तो 32 हो जाएगा, तो इससे ज्यादा हो जा रहा है। ये सब थोड़ा सा आपका वो है कॉमन सेंस की बात है कि हम लोग कैसे फास्ट कर ले जाते हैं। ठीक है, फास्ट इसलिए करते हैं कि तो मेथड हो गया कि पूरा पूरा वैसे बता दे रहे हैं कि भैया ऐसे से कर लो, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि देखिए अगर हम यहाँ पर 4 लिखते हैं तो 4 8 32, 32 ऐसे ज्यादा हो जाएगा 30 से ना, तो हम 4 बार नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे 3 बार। 3 वहां लिखेंगे और 3 यहाँ भी लिख देंगे। 3 3 जा 6, 3 8 जा 24। अब इसको क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ लाएंगे, जोड़ देंगे और ये आप ऐसे लाइन खींच देंगे, ये हो जाएगा 86 और 10 में से 6 गए 4, 9 में से 4 गए 5। सर 3 3 जा 9। अरे सॉरी 3 3 जा 9, 10 में से 9 गए 1 बचेगा, ठीक है। 10 में से 9 गए 9 में से 4 गए 5, 51 बचेगा, ठीक है। अब ये पूरा पेयर यहाँ से जुड़ आ जाएगा, उठ के पेयर ही पेयर आएगा। अब ये 3 इसमें जुड़ जाएगा। अब हम आगे देखेंगे कि कौन सा संख्या जाएगा। अब देखो अगर हम यहाँ पर 5 करते हैं और 8 से गुणा 5 8 40, अभी भी ज्यादा है, काफी जा रहा है। 6 करते हैं, 6 8 48 और देखिए यहाँ पर 6 6 36 का करेंगे तो 3 आ जाएगा और 6 8 48 3 51 लगभग आ रहा है ना। देखिए हम अंदाजा लगा रहे हैं कि कैसे हम फास्ट करेंगे, ये कोई वो नहीं है, ये आपका कोई करने का मेथड बता रहा हूं। अगर हम यहाँ पर 4 लिखते हैं तो 4 8 32, तो ये तो बहुत छोटा हो रहा है। 5 करेंगे 5 8 40, अभी भी छोटा हो रहा है 51 से। हम क्या किए, 6 के किया, 6 8 48, 48 में 3 ही कम है ना। अब देख रहे हैं ये 3 कहां से आ रहा है। अगर ये 6 को यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ 6 लिख दिया तो यहाँ भी तो 6 लिखेंगे ना। अब देखो क्या करेंगे, 6 6 36 कैरी 3, 6 6 36 और 3 39 कैरी 3, 6 8 48, 48 3 51। अब ये देखो खत्म हो गया। अब जब यहाँ पे खत्म हो गया तो अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यही हमारा 436 जो बचेगा, यही हमारा 436 इसका वैल्यू होगा। ये इसका जो है 190096 का ये वैल्यू होगा 436। और 436 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू निकलेगी जाके। ये थोड़ा सा डिवीजन मेथड थोड़ा टफ है, थोड़ा सा आप लोग टफ लग रहा होगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना। मैं एक बार और किसी नंबर का लेके बताता हूँ आपको। अभी पूरा क्लियर नहीं होगा ना, ये थोड़ा तो आया होगा, लेकिन आप लोग परेशान मत हो क्योंकि इतना बड़ा हमें करने के लिए नहीं आएगा। ये होता है एसएससी और एसएससी का जो एग्जाम देते हैं, बैंकिंग का करते हैं। मेघा जी हैं, मेघना वर्मा, मेघा क्या नाम है, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो, उनको पता होगा इसकी बहुत क्वेश्चन चलता है। तो इसे ही वर्गमूल भागविधि से बोलते हैं सर जी, निकालने को ना। हाँ भाग विधि। इस वर्गमूल को भागविधि से बोलते हैं ना निकालने को।
मूल भाग वर्ग से निकालने की विद्या है ये, ठीक है। जी सर। अब जैसे एक नंबर हो गया 2704, यहाँ पे हो गया √2704, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2704 लिखा पहले, उसके बाद ये बना दिया डंडा ऐसे। अब पेयर बनाएंगे राइट से, ठीक है। अभी पेयर बन गया, अब इस पेयर को हमें डिवाइड करना है पहले। 25 नजदीक जा रहा है ना इसके 27 के, तो देखो हम 5 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ लिखेंगे। जो भी अंक लिखेंगे उसको वो अंक यहाँ होना चाहिए, वही अंक होगा 25। ठीक है, अब ये डंडा यहाँ बाहर से जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, और ये 5 यहाँ के जुड़ जाएगा, ये वाला 5 यहाँ के जुड़ जाएगा 5, ये जगह 5 5 10, और 27 में से 5 गए 2, और ये पूरा पेयर आ जाएगा नीचे, ये पूरा पेयर नीचे आ जाएगा 04। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए अगर यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं तो ये 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 1 2, हो गया ना, खत्म हो गया। अब यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये जो हमारा 52 आया है 52, यही हमारा आंसर होगा 52। ठीक है, अगर कोई संख्या ऐसे आ जाती है जैसे 12704 आ गया, अब 5 डिजिट का है, ठीक है। अब इसमें पेयर बनाना है, ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, लास्ट में तो पेयर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, इसके लिए चिंता मत करो। अब हमको इस एक के लिए, या मान लीजिए 5 है, यहाँ 5 कर देते हैं, 5 के लिए करना है 2 दूना 4, देखा आ गया ना, 2 दूना 4, 5 में से 4 गए 1, यहाँ से 2 जोड़ दिया तो कितना हुआ 4। अब यहाँ 27 आ जाएगा, अब 27 के लिए पढ़ेंगे, 3 3 9, 3 4 12, ज्यादा जा रहा तो 2 बार ही जाएगा, ये देखो ऐसे करते चले जाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8, अब ये +2, एक्चुअली ये स्क्वायर रूट डेसिमल में चला जाएगा बाद में, वो अलग मेथड हो जाएगा, ये होगा नहीं क्योंकि ये स्क्वायर रूट में आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताते जा, 7 में से 4 गए 3, 12 में से 8 गए 4, अब ये 04 यहाँ जुड़ जाएगा, अब 42 2 44 हो जाएगा। अब ये 9 बार जाएगा जहां तक है, देखिए मैंने अंदाजा लगा दिया, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 39, इसके बराबर आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया, अब यहाँ 9 आ जाएगा, 9 चौक 36, 9 9 81, और 9 चौक 36 और 8 41, 9 चौक 36, 36 8 44, हाथ में है 4, 9 चौक 36 और 4 40, ये देखो बराबर आ गया। अब इसको करेंगे, 4 में से गए 3, 10 में से 4 गए 6, और ये बचे 2, 263। अब देखो यहाँ पे इसको +9 यहाँ कर देंगे, अब यहाँ पर आ जाएगा 9 9 9, आ जाओ भाई, नहीं आएगा। अब ये 9 9 18, 4 1 5, 558 हो जाएगा यहाँ पर। अब आपको मैं यहाँ बताऊंगा, अब ये आगे आपको थोड़ा तकलीफ दे जाएगा। अब यहाँ जब हम डेसिमल लगाते हैं, जब नॉर्मल हम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो 1 0 बढ़ता है कि नहीं मनीष जी? जब नॉर्मल हम डिवीजन करते हैं तो यहाँ डेसिमल लगाते हैं तो यहाँ 1 0 बढ़ता है, लेकिन जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर रूट में जब यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 2 0 बढ़ जाएगा। अब जो भी गिनती अब यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए 1 लिख रहे हैं तो अब वो 1 यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से आगे करते चले जाएंगे। एक जनरल मेथड में आपको बता दिया, लेकिन इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने की थोड़ी सी मेथड बता दिया था उसमें, भाग मेथड से, डिवीजन मेथड से। और फैक्टराइजेशन में उसके बाद क्या था, दूसरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड होता है। फैक्टराइजेशन मेथड तो वैसे हो गया जैसे मैंने आपको बताया नहीं था कि जैसे मैंने बोला था आपको कि 225 25 का कर दिया, तो 25 का फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5, तो अगर ये 2 बार हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो गया। इसी तरीके से जैसे हमने लिखा 125, 125 का करेंगे
तो क्या होगा 5 गुणे 50 25 पंचे 125, ठीक है। और जब इसका स्क्वायर कर अंडर रूट करेंगे तो ये भी अंडर रूट हो जाएगा। अब जो स्क्वायर वाला है ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला अंदर ही फंसा रहेगा। अभी इसके वैल्यू हो जाएगी 5√5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। ये वाला 5 तो स्क्वायर वाला बाहर आ गया, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर के बाहर आकर के, स्क्वायर रूट के बाहर आकर अकेला हो जाएगा। और जो अंदर फंसा है बेचारा वो अंदर फंसा रहेगा, क्योंकि इसका साथी अब नहीं मिल रहा है। स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए उसको अपने एक साथी का ही, अपने ही तरीके के साथी की जरूरत है। अगर हम यहाँ 6 गुणे 6 कर रहे हैं, ये इसके साथी के साथ जोड़ा मिल रहा है, तभी ये स्क्वायर रूट को खत्म करके बाहर आके 6 बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर 6 गुणे 3 कर रहे हैं तो ये बाहर नहीं आएगा, क्योंकि साथी सम नहीं है। लेकिन इसी को थोड़ा सा आगे और करते हैं तो देखते हैं 2 गुणे 3 हो जाएगा 6, और यहाँ ये 3 पहले से, अब इसको एक साथी मिल गया, अब ये भर्र से बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा, और ये बेचारा के लिए पड़ा रह जाएगा यहाँ 3√2। समझ में आया? थोड़ा सा इसको आप लोग प्रैक्टिस करना, जब भी मौका मिले इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बाहर ये कैलकुलेशन में आगे बहुत मदद करेगा। जब हम आगे चलेंगे, ये तो बेसिक है ना, इससे जब हम थोड़ा आगे चलेंगे तो बहुत मदद करेगा ये। मैंने एक और आपको पीडीएफ भेजा हुआ है। अरे 10 बज गए, टाइम ही नहीं पता चलता थोड़ा सा। एक घातांक और घातांक श्रेणी, इसको मैं आपको भी केवल पढ़ा देता हूँ बस, ये क्योंकि बता चुका हूँ हिंदी में है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए एक घातांक और घातांक श्रेणी, या इसको श्रट्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखा है इसमें? घातांक ए इंडिसेस ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। कितनी बार ए को मल्टीप्लाई किया गया है? यहाँ पर ए को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? 1 2 3 4, 4 बार, तो ए के पावर 4 आधार। अब ए के पावर 4 लिया, तो ये जो ए है, ए को बोलेंगे आधार, और उसके ऊपर जो पावर लगा हुआ है उसको बोलते हैं घातांक। ए का घात 4 या ए के पावर 4 इसे बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे ए के पावर 4, और इंग्लिश में बोलेंगे ए टू द रेज पावर 4, ठीक है। अब आगे का जो है, अब ये तो कल बताएंगे, टाइम ही बहुत हो गया। घातांक नया नियम चालू हो जाएगा फिर, ठीक है। अब घातांक नया चालू हो गया तो कल हम बताएंगे। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।